आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा में। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 में 18 जनवरी को होने वाला है, उसका मैथ का जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं 2024 का ओरिजिनल पेपर, ताकि जो है आपको एग्जाम में जो है उसी टाइप के क्वेश्चन मिले और उसका आइडिया जो है जाने, उसके पूरे टिप्स और ट्रिक के साथ जो है हम पूरे क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो है ये क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 में जो एग्जाम हुआ था यही क्वेश्चन जो है आपको आया था, लेकिन इसमें से अभी मैथ वाला जो है केवल हल करेंगे, बाकी अगले वीडियो में बाकी विषयों का जो है हल कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से जो है देखेंगे मैथ। यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर से जो है मैथ की शुरुआत हुई है, सीरियल नंबर 26। उससे पहले जो है 25 को हिंदी जो है रहता है। तो चलिए सबसे पहले जो है बताएंगे, निम्न में से 199 का रोमन अंकों में सही निरूपण क्या है। तो देखिए 100 को पहले लिखेंगे सी, 99 लिखने के लिए पहले 90 लिखना होगा, यानी कितना एक्स सी, और 9 को क्या लिखते हैं आइए, ऐसा लिखा हुआ जो भी है वह क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि कौन वाला ऑप्शन में है, कैट। तो कैट जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं कि रोमन अंकों के प्रयोग से बनी संख्या इतना किसके बराबर है। पहले तो इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब कितना है 10, 10 और 1 21 हो गया। इसका मतलब 15 हो गया, यानी 21 माइनस 15 माइनस ई वाला कोची है 6। तो ऐसी घटा दो, 21 में से 15 गया 6 और फिर 6 में से 6 खत्म, यानी कि ये पूरा 7 हो गया। ई वाला देखिए तो एम का मतलब कितना होता है 1000 होता है, और सी का मतलब 100, तो 1000 और फिर 100, एल एक्स एक्स मतलब कितना होता है 70 और 3 73, यानी कितना हो गया 73। और अब सबको अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 1173, 1173। बस यही केवल बच गया ना, उतना करने की जरूरत ही नहीं है, जो मतलब वो सब तो खत्म हो गया, ये वाला केवल बच गया। तो यही वाला आंसर जो है देखिए ऑप्शन नंबर एप्पल। अब उसके बाद अगला सवाल जो है देखते हैं, सवाल नंबर जो है 28 कि हरीश, यहाँ पे देख पा रहे हो कि हरीश अपनी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, 12 किलोमीटर चलाने में वह कितना समय लेगा, मिनट में बताना है समय को। तो ये जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जो है हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, या छोड़ सकते हैं वो किलोमीटर प्रति, बाद में बदल देंगे। ये चाल कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति, कितना दूरी चलना है 12 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि समय जो है कितना लगेगा, तो समय बराबर वाट। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो है 12 है, स्पीड 45 है। ये दोनों जो है यूनिट सब इसका जो है सही है, क्योंकि किलोमीटर में है, किलोमीटर में, तो एकदम सही है। अब देखिए इसको काटा कटौवल जो है करेंगे, तो 4 तिया 12, 15 तिया
मतलब इतना घंटा आया, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना, तब 15 चौका यानी 4 चौका 16 मिनट आएगा, यही आंसर होगा। तो 16 मिनट ऑप्शन नंबर सी है। जहाँ पे जिसको जो है अगर दिक्कत होगा वहाँ पे बोलना है, रोक के जो है वहाँ पे बताया जाएगा। अब उसके बाद जो है अगला जो है 29 नंबर सवाल, 28 न था, हाँ चलिए देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 और 30 कहता है कि रमन 40 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए ठीक है, यदि वह अपनी गति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए, तो 24 किलोमीटर की दूरी है, इसको कितना समय लग रहा है, तो 40 मिनट है, तो 40 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 40 बटा कितना करेंगे 60, तो ये 6वां ऊपर चल जाएगा, तो 24 गुना 6 बटा 4 छक यानी कि 36 कोची लग गया, ई किलोमीटर प्रति, कुछ निकल गया, चाल निकल गया ना जी, चाल निकल गया, ये कुछ निकल गया चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जो है 36 किलोमीटर है, लेकिन कहता है ना कि अपनी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी 36 की जगह कितना कर दे 40, तो अब चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसी दूरी को वह तय करने में कितना मिनट का समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी वही वाला है 24 है और चाल कितना है 40। अब जो है बताओ इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इतना करेंगे तो घंटा में आ जाएगा, तो इसीलिए 60 से गुना कर दे रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया, 4 छक 24, 6 छक 36 कुछ मिनट, 36 जो है मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन कौन है सी है। अगला सवाल है, यहाँ पे देख रहे हैं 30 नंबर कि अमृता ने अपने पुत्र के लिए लेखन सामग्री खरीदने बाजार गई, वह 500 लेकर गई, ठीक है, मतलब लिखने वाला कुछ सामान खरीदना था, इसके लिए वो 500 लेकर जो है गई। उसने 135.50 रुपया में कॉपी के लिए, 30.50 रुपया वह जो है कलम के लिए, और 3.75 रबड़ के लिए, और 48 रंगों के डिब्बों के लिए, 48 रुपया रंगों के डिब्बों के लिए, और 142 रुपया जो है ज्यामिति बॉक्स के लिए जो है वह चुकाए। उसके पास कितनी राशि शेष बची है, यही ना पूछ रहा है। तो इसमें यह कह रहा है कि आपको जितना जितना जो है सामान लिए जोड़ के और टोटल 500 रुपया में से आप घटा दें, तो देखो तो 135.50, फिर जो है 30.50, फिर 3.75, फिर है 142 48 रुपया, 48 रुपया और 00 पैसा, फिर है 142 रुपया, 142 रुपया 00, इधर कुछ नहीं है तो 00 सगरो लिख दो। अब देखो तो ये 5 7, अब 5 12 5 17 है ना, कि 7 हासिल 1, तो 3 और 3 6 8 6 14, 14 5 19 की 9 हासिल 1, 6 4 10, 4 14, 1 15, 1 1 2 1 3, 359.75 रुपया की खरीदारी हुआ। अब कितना बचा, तब 500 में से उसको घटा दें, तो इसको 500 में से घटा देंगे 359.75, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 9 गया, हाँ 9 बच जाएगा, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1।
140.25। ऑप्शन नंबर कौन है? कैट है। अगला सवाल जो है देखते हैं 31 नंबर। 12, 15, 19 और के प्लस 5 संख्याओं का औसत 13 है। तो देखिए कल ही इस टाइप के क्वेश्चन को बताए थे, यानी कि 2025 वाला क्वेश्चन में ही, कि इसको क्या करना है, जोड़ के जय को है उतना भागा मारेंगे तो 13 के बराबर आ जाएगा। तब 12, 15, 27 है ना, और 27 और 29 कितना होता है? तो 27 और 10 37, और 37 और 9 46, 46 और 5 51, 51 प्लस कितना के? 2 के। अब बट्टा में कै गो है? 1 2 3 4 5 गो, बराबर 13। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो 51 प्लस 2 के बराबर, तो 2 के बराबर कितना हो गया? 65 माइनस 51, यानी कि 14। 2 के बराबर 2 सते, तो के बराबर कितना आ गया? वही पूछ रहा है के का मान कितना है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 49 किलोग्राम भार वाले 5 मित्रों का औसत भार क्या होगा? तो देखो सब के जोड़ के 5 से भागा मारेंगे, यही नियम है, लेकिन वो नियम हम लोग नहीं जानेंगे। अब कहेंगे क्या, कौन सा आप नियम जाने भाई? तो नियम जो है कुछ ऐसे जानेंगे कि इसमें बीच वाला नंबर कौन तुमको लग रहा है? 53, 53 एकदम बीचों बीच लग रहा है, तो 53 को ले लेंगे, 53 को ले लेंगे। 53 से कितना कम है? 5, तो -5 करेंगे। ई कितना कम है? -3। ई कितना कम है? ई 0। ई कितना ज्यादा है? +2, रे 5 है, 2 है। ई कितना कम है? -4। अब जो है क्या कर दो, इस सब को जोड़ दो, 4 और 3 7, और 7 और 5 12, और 12 में से 2 गया, अरे 4 3 7 5 12, 12 में से 2 गया 10, यानी -10 आया। तो -10 आया तो हम क्या करेंगे कि 53 है ना, और इसमें से -10 जो है घटा देंगे और उसमें भाग मारेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 43। और 43 बटे, सॉरी, इसको पहले जो है ना भागा मारेंगे, हाँ एकरे में से -10 सीधे घटा देंगे खाली, ठीक है, क्योंकि वो एवरेज निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? यानी 43 आ जाएगा। तो 43, लेकिन बीच वाला ही ऐसे भी है, हाँ बीच वाला ही जो है क्या होता है? औसत होता है। तो इस सब जो है बीच ही वाला, जैसे लगातारिये है, 48 है, 49 है, 50 है और 53 है और 55 है। 48, 49, 50, 53, 55। तो इसमें सीरियल ढंग से नहीं है, तो सीरियल ढंग से नहीं है तो हम लोग यही देखते हैं किस, क्या नहीं, सुनो ना, इसमें जो है देखो कितना कम है 53 से। अगर 53 अगर हम लेते हैं, यहाँ पे 53 लेते हैं, तो ये कितना कम है? 5 कम है। ये कितना कम है? 4 कम है। ये 3 कम है। ये वाला 0 और ये वाला +2 जाते हैं। तो ये सब ओवरऑल कितना आया? -10। तो -10, तो अब औसत से भागा मारेंगे, यानी तब 5 गो है तो 5 से एकरा में भागा मारेंगे, तब 5 दूनी 10, कितना आया? -2। यानी कि जितना भी हम चुने हैं ना, ओकरा में से -2 खाली कर देंगे। तो एकरा में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। तो 51 जो है कौन आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार इसको समझिए, हम कोई बीच वाला स्थिति ले लेंगे, यदि यह एकदम सीरियल नंबर से ना हो, जैसे अगर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 रहता तो उसका बीच वाला आंसर हो जाता, लेकिन इसमें जो है अलग अलग है, बीच में छोड़ दिया है 51, 52 तो छोड़ दिया है। तो देख लेंगे कि बीच वाला जो भी हम ले रहे हैं
ओकरा से संख्या जो है कौन ज्यादा और कौन कम है, और जितना ज्यादा कम लास्ट में आएगा उस सबको जोड़ के जय गो संख्या है उतना से भागा मार देंगे। तो अगर प्लस में आएगा तो एक में जोड़ देंगे, माइनस में आएगा तो एक में से घटा देंगे। एक और ऐसे एग्जांपल ले ले, जैसे अगर कहेगा 142 फिर जो है 139 145 177 नहीं 100 एक आसपास ले रहे 133 और 145 इतना ले 146 इतना ले लिया, कहें कि इसका औसत निकालो, तो औसत निकाल लेके यहाँ बीच वाला एक स्थिति ले लेंगे। तो बीच वाला स्थिति कौन है 145 145 ले लिया। अब 145 से कितना कम है, कितना कम है, ई कितना कम है 6, ई 0, ई 7 5 12 यानी 12 कम है, ई 1 ज्यादा है। अब कर दो 12 6 18 3 21, 21 में 1 जो है घटा दो तो कितना आ गया 20। अब कै गो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भागा मारो कितना आ गया 4, कैसन 4, तो एकरा में से -4 कर देंगे तो 141 इसका एवरेज निकल जाएगा, इसको 141 क्या निकल जाएगा एवरेज। तो सीख गया, ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे करना, तो जोड़ने से जो है बहुत ही आसान रहेगा। अगला जो है सवाल देखते हैं 33 नंबर। कथन कारक वाला सवाल को जो है बहुत ध्यान से पढ़ना होता है जी, और आपको हर साल जो है इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहा है। ये नया जमाना के क्वेश्चन है, और अगर इसको बनाने में जो सक्षम हो गया तो समझो कि उस पर बढ़िया समझ है, इस पे ये दोनों पर, तबे वो बना पाता है, नहीं तो उसको से हिलने वाला नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कथन 1 में क्या कहता है, दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब बताओ जेकरा जो है ये रेखा के बारे में पता होगा और कैसे कैसे वो प्रतिच्छेद करती है इसके बारे में अगर पता होगा वही इस क्वेश्चन को बना सकता है। कहता है दो भिन्न रेखाएं, भिन्न रेखाएं मतलब दो अलग अलग रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो दो रेखाएं जो होगा एक से अधिक बिंदु पर कैसे प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करने का मतलब काटना। तो दो वो रेखे है, इसको कैसे कटवाएंगे तो एक के जगह आके कटेगा, एक के बिंदु पर कटेगा। लेकिन ये क्या कहता है कि एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसा संभव है? तो ये बात कौची लिखल है गलत। उसके बाद कहता है दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जा सकती है, जा सकती है मतलब एक बिंदु है, एकरा से कयो गो रेखाएं जो है जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कथन 2 क्या लिखा हुआ है। अब बताओ इतना नॉलेज जिसके पास, विद्यार्थी के पास है, वो क्वेश्चन को इतना समझने के बाद एगो टिक किया कि पहला गलत दूसरा सही, तो पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर जो है बी मारो। ठीक है, दोनों सही तो सी मारो, दोनों गलत तो डी मारो, पहला सही तो 1 मारो। इतना ध्यान रखना, आंसर कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, अगला जो है 34 नंबर सवाल। इसको देखिए, यदि x बराबर 30 y बराबर 120 है तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो 16 इंटू कितना है x बटा y यानी 30 बटा 120, तो 30 चौका 20 से 1 बटा 4 डायरेक्ट लिख दे और प्लस y है ना है। अब बताओ 16 है तो 5 चौका 20 21 बटा 4 हो जाएगा, 16 गुना 21 बटा 4 और फिर प्लस में लास्ट में प्लस 1 करेंगे, 4 चौका 16 21 चौक 84 प्लस 1 बराबर कितना 85। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि जोसेफ ने 25,000 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया।
उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई, 4 वर्ष के बाद कितनी राशि चुकाई। इसका मतलब जो है मिसरधन पूछ रहा है तो मिसरधन निकालना है तो ज्यादा माथा नहीं लगाना है। देखिए कितना सिंपल तरीका से हम लोग करेंगे इसे। ई प्रतिशत और समय दोनों को गुणा अगर करते हैं तो ब्याज निकलता है। तो 6 का 24 जो है कुछ हो गया, ब्याज हो गया। अब 24 रुपया ब्याज हो, 24% ब्याज हो गया, तब मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो मिसरधन पूछ रहा है तो 124% हो जाएगा। अरे 100 मूलधन हो गया, 24 जो है भी निकाले कि ब्याज हो जाएगा, तो 24 ब्याज 100 मूलधन तो कितना हो गया, 124% हो गया। तो 124% का वैल्यू निकालेंगे, वही मिश्रधन निकल जाएगा और वही आंसर होगा। तो 125,000 है, अब 25,000 का 124% निकालेंगे। तब पहले तो प्रतिशत से 2 जीरो ये गायब कर देना। अब जो है करना है कि 250 गुना 124 करना है, 250 गुना 124 करना है। अब इसके लिए भी जो है बहुत आसान है गुना करना। ऐसे गुना करेंगे, 5 चौका 20, 2 गो तो जो है जीरो ऑलरेडी रहेगा, तो सब में 2 गो जीरो, तो ये वाला पहले ही ऑप्शन छट गया है ना। कि जान है कि एगो जीरो है, अगर 25 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गो जीरो हो जाएगा। चाहे ऐसे देखो, ये 25 से गुना करना है तो जोन संख्या में 25 से गुना करना होता है, ओकरा में 4 से भागा खाली मार दो, 4 से भागा मार दो और 2 गो जीरो चिपका दो, आंसर जो है हो जाएगा। इसका मतलब जो हम ये सीखे कि 25 है, एगो ऑलरेडी जीरो है पहले से, अब 25 से गुना करना है तो हमको 4 से भागा मार के 2 गो जीरो चिपकाना होगा, 2 गो। इसका मतलब 2 गो जीरो इसमें और होगा, यानी 3 गो जीरो वाला आंसर होगा। तो 3 गो जीरो वाला ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब सीधा तो डायरेक्ट आंसर जो है सोच लो कि कौन आंसर होगा। इससे जीरो एगो है तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो, और इसमें 4 से भागा दे दो, तो 4 तिया 12, 4 एका 4, अब बोले कि 2 गो जीरो चिपका देना, तो 2 गो जीरो, आंसर 31,000। तो 31,000 कौन हो जाएगा, बहुत आया निकालने वाला। जल्दी में हम समझा रहे थे तो इतना देरी लगभग किया, मैं तो हम खुद बनाते ना, 10 सेकंड में उड़ गया आंसर। इसीलिए इस सब चीज गुना भागा का भी जो है ये कैलकुलेशन वाला रूल जो है याद रखना, जहां पे अगर बताएं वहां। अगला जो है देखिए 36 नंबर सवाल, 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1800 की राशि 2610 हो जाएगी। इसका मतलब कौची है, अब मिसरधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो कौची निकलेगा, ब्याज। तो 2610 में से 1800 घटा दो तो कितना निकल गया, 810, 800। अब बताओ तो यहाँ पे देखो 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना समय में, तो हम मान लेते हैं, कहेंगे कि टी समय में, तो 90% हो जाएगा। 90% का वैल्यू 810, 90% का वैल्यू 810। तो कौची पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो हम जो है समय अगर निकालते हैं तो हम कहें 90 मतलब समझ रहा है कि 9 जो दर है और टी समय है, तो दर गुना समय करते हैं तो ब्याज आ जाता है। तो अब बताओ 90% बराबर है इतना, तो टी बराबर कितना, तो टी बराबर कितना, तो 810/9%, 810/9%। आप परसेंट को हटाएंगे तो 1/100, इसका मतलब ऊपर 100 चला जाएगा, तो 9 से काट देंगे 9 9 81, बस खाली 9 होगा जी, 100 ऊपर ई नहीं आएगा, बस 9 9 81, 9 9 81 कितना आ गया, 9।
अच्छा, लेकिन इसमें जो है क्या हो जाएगा, वो अगर मूलधन निकालने के लिए रहता ना तब वैसे कर देते। अब देखिए 810 जो है कोची आ गया, ब्याज। तो ऐसे निकाल सकते हैं 810 ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। समय निकालना है तो खाली मूलधन कर देंगे, तो मूलधन कितना है 1800। अब 2 जीरो से, हाँ दर जो है 9। आप 00 से 00 काट दिए, आप काट देंगे 9 9 81 और 18 5 90। टी बराबर कितना आ गया 5। तो इसके लिए जो है एक फार्मूला लग गया, एसआई गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो इस फार्मूला लगाकर और बना सकते हैं। अगला जो है सवाल है, यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर, लेकिन उससे पहले 10 को इधर क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया 37 नंबर। ये 37 नंबर देखिए, देखने में एकदम भयंकर लग रहा है लेकिन है नहीं। इसके लिए हमको कलम से लिखना भी नहीं पड़ेगा। कह रहा है आकृति का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का मतलब चारों पट्टी के कुल लंबाई होता है, चारों पट्टी के कुल लंबाई। तो देखो कहीं से शुरू करो। ई वाला कितना है 4, ई 2 6 6 2 8 8 4 12 12 4 16 16 2 18 18 2 20 20 4 24 24 4 28 28 2 30 30 2 32 32 4 36 36 4 40 40 2 42 42 2 44 44 4 48। तो ऑप्शन खोज लो। देखा कितना था 48 जो है ऑप्शन कौन में है, सी में है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी। अगला जो है 38 नंबर कि पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के 6 चक्कर लगाती है, 6 चक्कर लगाती है। श्रुति 160 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र के 2 चक्कर लगाती है, कौन अधिक दूरी तय करता है। तो देखिए परिमाप दोनों को पूछ रहा है। तो ये 50 वाला जो है तो इसका वर्ग है, तो परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा यानी 50 चौका 200। एक चक्कर में तय की गई दूरी 200, तो 6 चक्कर में 1200 मीटर दूरी तय कर रहा है। ई वाला होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 160 है 120 कितना होगा 280। 280 गुना 2 560। तो एक चक्कर में 560, तो 2 चक्कर में 1100। तो ज्यादा कौन है पिंकी की श्रुति, पिंकी। तो पिंकी कितना ज्यादा 80। तो कहेंगे पिंकी 80 मीटर ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल जो है यहाँ पे देखते हैं 39। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 4 गो। अब 3 अंकों की सबसे छोटी, इसका मतलब 3 अंकों की छोटी कौन होगा 100 का योग क्या होगा, तो जोड़ दो 9 9 10 10 यानी 10,099। तो 10,099। तो ऑप्शन नंबर क। अगला कहता है कि 0 2 5 3 तथा 1 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 5 3 2 1 0। सबसे छोटी 1 0 2 3 और अंतर पूछ रहा है तो 10 में से 5 गया और 9 10 में से 3 गया और ये 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गया 9 2 5 में से गया 4 42,975। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इकतालीस 42 और 43 कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योगफल 3 से कट जाए। तो देखिए 5 1 6 5 1 6 6 8
देखो अगर जो है ना 3 आ जाएंगे तो उसको घटेले सीधे कर दो। जैसे ये 3 से एक्स्ट्रा कितना है 2, तो इसको 2 सोचेंगे तो 2 है 1, 3 खत्म। 8 है तो 8 है तो एक में से 3 खत्म कर दो तो कितना बच जाएगा 2 और 2 और फिर 9 है तो ऐसे खत्म, 3 है तो ऐसे खत्म, 2 और बचा तो 2 और 2 4 आ गया। तो 4 जो है कभी भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत। ये वाला देखो 1 1 2 और 2 और 7 2 9 काम खत्म, 3 काम खत्म, 4 और 2 6 तो ये कट जाएगा, यानी कि सही आंसर बी। इस समझ में आया? कुछ हम कर रहे थे कि 3 से ज्यादा जो आ रहा था अगर में से 3 माइनस कर ले रहे हैं। अगर मान लेते हैं 7 आ जा रहा था, 3 दूनी 6 माइनस कर दिए, 1 उसको सोचे, है ना। अब ऐसा करके लास्ट में अगर मान लेते हैं 3 अगर आ गया इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 के अलावे अगर 2 आ गया 1 आ गया नहीं कटेगा। समझ रहा है? अब जो है अगला जो है सवाल है ये, इसको हल करना है। तो पहले भागा क्रिया करेंगे तो 16 9 44 से तो 16 और 16 गना 2 तो 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 में से 4 गया 34, ऑप्शन नंबर कैट। अगला सवाल जो है देखते हैं। ये सब क्वेश्चन में ऐसे अटेम्प्ट लेना है, एकदम मार धड़ाक देकर आंसर, एकदम वहां पे क्वेश्चन पेपर डरा जाए। जयेश और मोहन क्रमशः 28,000 और 35,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में अपने हिस्से के रूप में 6250 रुपया मिला। व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ? अब देखिए कहता है कि जयेश जो है 28,000 रुपया और मोहन जो है 35,000 रुपया निवेश व्यापार में किया। कितना साल के लिए? 1 साल के लिए। वर्ष के अंत में कह रहा है मतलब 1 साल के लिए। तो जिस रेशियो में कोई निवेश करता है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी होता है, उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी होता है। तो देखो तो किस रेशियो में पैसा निवेश किया, 28 अनुपात 35 तो 7 से कट जाएगा, 3 को 0 तो ऐसे कट गया। 4 अनुपात 5 के अनुपात में निवेश किया तो इतना ही रूप में लाभ भी उसको होगा, तो लाभ भी उतने हुआ। लेकिन कह रहा है कि मोहन को लाभ अपने हिस्से के रूप में 6250 रुपया मिला, यानी मोहन के कुल लाभ कितना है 6200। तो मोहन दूसर का है ना, यानी कि वाला 5 के वैल्यू है 6200 कितना गुना है, तब 5 से भागा मार देंगे एकरा में। 5 का 5, 5 दूनी 10 और 2 बच गया ना, 5 5 25 1200। तो ये 4 भी जो होगा 1250 गुना होगा, तब 1250 चौका कितना हो जाएगा 0 और 125 पंचौका 20 और 12 चौका 48 और 2 5000 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यापार में कुल लाभ क्या हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 6 5 11,250 ऑप्शन कने है। देखो ये जो क्वेश्चन जो था एकदम बिल्कुल नया था। इसको क्वेश्चन को जो टॉपिक है जैसे होता है ना लाभ हानि है वो, तो इसका जो टॉपिक है साझेदारी है, पार्टनरशिप उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये वाला चैप्टर कभी भी पढ़ा नहीं होगा तुमने, तो नहीं पढ़ा है तो एक बात इसमें सुन लो कि जिस रेशियो में कोई पूंजी लगाएगा उसी रेशियो में उसको फायदा होगा, और जितना समय के लिए जो लगाएगा उसी के अकॉर्डिंग। इसमें दोनों के लिए था 1 साल, इसीलिए हम 1 साल को एकदम छोड़ दिए। लेकिन रहता है कि एगो 6 महीने के लिए लगाया, एगो 8 महीने के लिए लगाया, तो आगे पहले कहते इसमें रेशियो में गुना करते कि 8 महीना के लिए लगाया तो बचल कितना है 4 महीना, ये पूरा साल के लिए लगाया तो 1, तब ओकर बाद रेशियो निकलता लाभ के। समझ रहा है? तो इसीलिए पार्टनरशिप में ऐसे ध्यान देंगे, लेकिन उतना भारी तुम लोग कभी नहीं पूछेगा। इसी टाइप के भले पूछ सकता है कि जितना रेशियो में लगाया उतने रेशियो में लाभ हुआ, तो लाभ एक दले रहेगा, दूसरा निकालना कहेगा या कुल कहेगा। अगला देखिए कहता है कि पीली दाल काली दाल 20 किलोग्राम मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है। कहता है कि पीली दाल और काली दाल के 20 किलोग्राम मिश्रण में, मिश्रण टोटल कितना है 4 किलो जो है वो काली दाल है, तब मिश्रण में काली दाल और पीली दाल का अनुपात कितना होगा। तो 4 जब काली दाल है तब पीली दाल कितना हो जाएगा
तो कह रहा है काली यानी 4 और पीली यानी 16 का रेशियो कितना होगा? 1 अनुपात। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 45 नंबर, दार्शनिक रूप में लिखे। तो दार्शनिक रूप में लिखना है तो ऐसे देखो था, 1/8 अगर रहता तो 0.125 करते, इसमें 5 से गुना कर दिया, यानी 5 से 1/8 में गुना कर दिया, तो इधर भी 5 से गुना कर दो, 125 पचे कितना होता है? 625। 3 अंक के बाद दशमलव, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। अगला सवाल है 46 नंबर, 6 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो अभाज्य संख्या बोलो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब 23 कहां से? 21 से छोटी है, तब करो 9, 7, 16, 3, 19, 1, 20, 7, 27, 27, 5, 32, 32, 3, 35, 35, 2, 37, लास्ट में 7 हो, 2 क्या हो गया? 7 हासिल 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, कितना आ गया? 7। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फिर से आ गया कोची? कथन कारक। तो इसीलिए जैसी आ गया कथन कारक तो होशियार, कथन कारक आ जाएगा तो हो जाओ सियार, मतलब सियार जैसा बुद्धि लगाना। नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, इस बात को पढ़ना ही नहीं कि छोड़ देना कि वैसे दिल है, ऐसी नहीं, वही मेन है। कह कुछ रहा है सही वाला कि गलत वाला? तो कह रहा है कुछ ही गलत वाला, कि कौन इसमें से गलत है। भाज्य संख्याएं सदा सम संख्या होती है, बिल्कुल बात गलत। सदा होती है, एक क्यों होवे करता है। अभाज्य, ओहो हाँ, जैसे इसमें कह रहा है भाज्य न जी, भाज्य खाली 9 ही होता है, सॉरी 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम है और वो भाज्य है, तो उसी को बोला जाता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब है अभाज्य संख्याएं सदा विषम संख्या होती है, तो ये सदा नहीं, दू जो है सम आ जाएगा, तो ये भी बात जो है क्या हो जाएगा? अब बताओ, तो जकरा भाज्य भाज्य का नॉलेज अगर ना रहेगा वो इसको डायरेक्ट टिक कर सकता है? नहीं, समझ के नहीं कर सकता है, वंजदीय मारना पड़ेगा। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदा अभाज्य संख्या होती है, ये भी बात गलत है। जैसे हम करेंगे 2 और 3, ये अभाज्य है तो कितना हो जाता है? 5, ये तो हो जा रहा है, लेकिन अगर 3 और 5 अगर हम कर दें तो क्या ये कोची आता है? अभाज्य संख्या है नहीं, यानी ये भी बात जो है क्या लिखा हुआ है? गलत। अरे सब गलत है जी। 2 भाज्य संख्याओं का गुना सदा भाज्य संख्या होती है, तो 2 भाज्य संख्या का गुना अगर करते हैं, जैसे 2 गुना 4, 5, फिर 6 गुना 9, कुछ भी अगर करेंगे तो यहाँ पे 8, 9 छक 54 ऐसे होगा, यानी भाज्य एक प्रकार के आएगा फिर भी, है ना। यानी ये बात जो है लिखा हुआ क्या है? सही है। तो इसको ई वाला खाली सही है, अब बाकी सब जो है क्या है? तो पूछ रहा है कि सही नहीं कौन कौन है, तो ए बी सी, तो ऑप्शन ए बी सी कौन है? ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए इतना बढ़िया से इसको पढ़े तब जाके आंसर आया। अब देखिए 48 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है कि 30 बच्चों की पार्टी दी गई, क्रम से 450 रुपया, 300 रुपया, 270 रुपया के पिज्जा, बर्गर, शीतल पेय खरीदे गए। प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बांटी गई, प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य क्या था? अब टोटल धन हम जोड़ देंगे, तो 4, 3, 7, 2, 900, 900 और 70 और 50, 120, तो कितना हो गया? 1000। अभी कितना बच्चों के बीच बांटल जा रहा है?
तो 1020 में हम 30 से भागा मार देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 34 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना आ जा रहा है? कैट आ जा रहा है। चलिए अगला सवाल जो है देखते हैं कि 4009 प्राप्त करने के लिए 3509 2165 के योग में से क्या घटाया जाएगा? तब पहले ही दोनों के जोड़ो। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14, और 6 और 1 7, 5 और 1 6, 3 और 2 5। तो कहता है कि इतना इतना के योग में से क्या घटाएं कि उबला आ जाए? तो उबला घटा दो। 4009, ठीक है। तो 14 में से 9 गया 5, ई वाला 6, ई 6 1, 1665। तो 1665 कौन है? डी। ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी 1665। अगला जो है सवाल देखते हैं 50 51 52। देखिए किसी परीक्षा में दिव्या 400 अंकों में से 340 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है? तो 340 बटे 400 गुना 100, 00 से 00 खत्म, 4 से भागा मार दो, 4 8 32 और 4 5 20, 85% इज द राइट आंसर। वह संख्या जिसका 20% 10 है, तो वह संख्या क्या है? तो 20% का वैल्यू 10 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू 50 के बराबर होगा, अधिया है ना। तो 50 कौन है? ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है सवाल है कि यदि 46% का वैल्यू 115 है, तो उसी संख्या का 150% कितना होगा? तो 46 मतलब 23 का जो है ये कितना गुना है? 5 गुना है। अरे इसको आधा कर रहे हैं, तो ये 5 गुना है 115, तो ये कर 150% क्या है? तो 75 का 5 गुना हो जाएगा। अरे जैसे देखो यहाँ 46% का वैल्यू कितना है? 100, तो इसको आधा कर रहे हैं तो आधा के 5 गुना है। तब पूछ रहा है 150% का वैल्यू क्या होगा? तो इसको आधा करेंगे तो 75, तो 75 का 5 गुना हो जाएगा। तो 75 का 5 गुना 5 5 25 और 7 5 35, 375। ऑप्शन नंबर डी। या चुकी से भी इसको निकाल सकता है। जैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे जो है सोच डेवलप अगर हो गया तो इसको एकदम रद्दी भर के जो है बराबर समझेगा इसको। इसका सॉल्यूशन तो लाओ ना, हम फास्ट करते हैं। अगला जो है 53 नंबर सवाल कहता है कि धातु की एक छड़ को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, बाद में इसका तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस घट गया और तब इसका तापमान 45 डिग्री जो है बढ़ाया गया। तो छड़ का वर्तमान तापमान कितना है? तो 120 है, 34 घट गया, तो 34 घट गया तो 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 3 गया 8, फिर एक में 45 बढ़ा दूंगा। तो 6 5 11 और 8 4 12 131, तो 121 डिग्री सेल्सियस कौन हो जाएगा? कैट हो जाएगा। अगला है कि एक बर्तन को 62 डिग्री तापमान तक गर्म किया जाता है, बर्तन का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो एक जो है ध्यान देना, फ़ारेनहाइट का जो है नियम है क्या है कि C/5 बराबर 1 - 32 बटे, तो यहाँ पे है 62, यहाँ पे कितना है? 9 कटने वाला है, तो 9 से ओकरा में गुना करेंगे, 9 से गुना करो तो 62 गुना 9, C बराबर कितना होगा? 62 गुना 9 और माइनस बटा 5 अब प्लस 32, ये ना होगा। 9 दूनी 18 और 9 छक 54 और 1 55, अब प्लस 32 पचे 160, अब बटा में 5। अब देखिए ये वाला जो है कितना हो जाएगा? 8 है, 6 5 11 की 1 और 5 1 6 1 7, अब बटा में 5। 5 से भागा मारना है तो इसको डबल कर दो, इसको क्या कर दो? डबल। तो 1400 कितना हो जाएगा? 36, 1436। तो नीचे भी डबल करेंगे 10, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 143 दशमलव। तो ऑप्शन नंबर
तो यहाँ पे देखा भागा मार तो 5 से सीधे भागा मार लगता नहीं। देखो कि अगर 5 है 2 है तो इस सबको नीचे जो है 10 100 ऐसे बना दो। तो हम देखेंगे 5 है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला जो है देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, ये सब नहीं ना देखा है यहाँ पे 55 नंबर सवाल। 55 नंबर जो सवाल है, जसपाल कौन सी है ये? जसपाल ने एक पुरानी कार 1,18,000 में खरीदी, 7,000 उसके रख रखाव में व्यय किया, यानी 1,25,000 में वो खरीदा। उसने कार को 1,40,000 में बेच दिया तो कितना? 15,000 का उसको फायदा हुआ। अब प्रतिशत बताओ। 1,25,000 गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एगो जीरो से एगो खत्म। अब 125 से कट जाएगा 2 बारी में तो ये हो जाएगा 20। तब 20% कोई है ना जी। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 125 दूनी सॉरी ये कटेगा 125 दूनी नहीं, ये कितना कटेगा? ये 1500 है तो 25 पचे 125, 25 छका 150, 60 ये 12, यानी कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि समकोण के 10वां भाग, तो 90 का 10वां भाग कितना होगा? 9। पूरक कोण का के पूरक कोण, तो 90 का 9 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 81। पूरक कोण का समपूरक, 81 का समपूरक 180 माइनस 81 तो 99 डिग्री। तो वही वाला आंसर पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझो, समकोण का 10वें भाग 9 हो जाएगा। 9 का पूरक कोण तो 90 में से घटाते हैं, तो 90 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 81। का समपूरक तो एक समपूरक मतलब 180 में से 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? हर्षित तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी पेन का कुछ काम है। अगला जो है देखिए 57 नंबर सवाल। किसी समकोण के आधे यानी 45 के तिगुने मतलब 135 का समपूरक 180 में से घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। ऑप्शन तो 45 डिग्री न्यून कोण। समकोण के आधे के तिगुने, आधे के तिगुने के समपूरक, ठीक है। अच्छा, समकोण कहा जाता है ए और डी, हाँ ये दोनों आंसर सही है। तो ए और डी काट में हो जाता। देखना कितना घुमा घुमा क्वेश्चन दे रहा है। अब जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, दी हुई आकृति में x का मान निकाले। तो ऐसा जो है ना फिगर जहां भी मिल जाएगा ना तो सोचना कि सीधा लाइन के नीचे बना हुआ कोण 180, या ऐसा सोचना आमने सामने का कोण बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ई में देखिए तो ई पूरा x है तो ई वाला भी पूरा कुछ ही हो जाएगा। जब ये पूरा x हो गया तब ये वो सिंगल लाइन बन गया। तो ये तीनों कोणों का योग हुआ कितना हो जाएगा? तब 32 प्लस 50 प्लस x बराबर 50 और 32 82 ना जी, 98 डिग्री। ऑप्शन नंबर कैसे 98 किए? हम देख लिए कि बोला 82 आ रहा है तो 180 में से घटाना है तो 80 घटा दो, फिर 2 आओ घटा दो, तो 80 घटाएंगे तो 100, फिर 2 घटा देंगे तो 98। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन में जान नहीं रहता है, बस खाली एकदम सोचो आमने सामने बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो एक रेखा पर बना हुआ कोणों का योग 180 जेकर निकालना है निकाल सकता है। अब है 59 नंबर सवाल। कहता है कि आरोही क्रम में लगाने पर बाईं ओर से
तीसरे स्थान पर कौन होगा। आरोही मतलब छोटका 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 ऐसे करेगा, तो बाईं ओर से मतलब इधर से तीसरा स्थान पर कौन है। तो देखिए पहले इसको जो हम लोग देखेंगे, तो इस सब में जो है क्या कर देते हैं ना, 0 बिठा देते हैं ऊपर क्या कर देते हैं, एकदम आसान सिंपल तरीका करने के लिए। तो हम क्या हो जाएगा बताओ तो, 3 से 3 छक्का 18, 6 8 छक्का 48, 8 8 सते 56, 8 8 64, 8 8 64 मतलब एकदम 9 के आसपास है। आई 14 25 70, 14 छक 84, 14 छक 84। अभी ढेर अभी आउ लगने के लिए है ना। एकरा में 6 आया, 3 छक 18 इन लगले हैं, तो ये वाला 2 कम रहा है, इसका मतलब ये छोटा है इससे, यानी कि ये बड़ा है तो इसको ऐसे कर देते ध्यान के लिए। अब बोलो ये भी दोनों बराबर है जी। तो इसमें जो है 6 48 है, इसमें 4 है ज्यादा। हाँ 6 है, इसमें 2 बच रहा है, तो कौन ला बड़ा होता है, ये वाला बड़ा होता है। अब देखिए तो इसमें जो है पूछ रहा है तीसरा स्थान पे कौन है, सबसे छोटा कौन है, 2/3। उसके बाद कौन है, 9/, नहीं था 9/14 तो बड़ा है, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऐसे कर लेते हैं, 3 छक 18, 0 दशमलव कितना हो गया, 0.6, और 3 छक 18 2 बच गया, फिर 6 आ जाएगा। ये 6 8 छक 48, 0.8, ये 8 सते नहीं 8 8 64, 8 8 64 .8, उसके बाद फिर 8 आएगा, ये 80 है। 14 सते 14 चौका नहीं 14 25 70, 14 छक 84, 14 छक 84, अब बच गया कितना 6, तो 60 हो जाएगा। तो 14 से करो तो 14 25 70 नहीं 4 बारी में, ये 4 बारी में ही लगेगा, लेकिन ये 6 बार आते रहेंगे। अब देख लो, अब जो है पकड़ा गया, ये 80 है। अब जो है इसमें सबसे छोटा कौन है, 6 4 9/14, फिर कौन है 2/3, फिर कौन है 7/8। तीसरे वाला पूछ रहा है 7/8 आंसर, 7/8 जो है, ठीक है, यानी तीसरे नहीं पूछ रहा है। ये वाला समझ में आया दशमलव में। अरे एक अंक से पता नहीं चल रहा था, तो एक अंक और बढ़ा दिए तो 2 अंक हो गया, उससे क्लियर पता चल गया। ये 66 है, ये 64 है, ये 80 आ रहा है, ये 88 आ रहा है, ऐसे। अगला जो है देखिए इसी टाइप के फिर पूछ रहा है अवरोही क्रम, मतलब बड़ा वाला पहले, अवरोही मतलब बड़ा वाला पहले। अब देखिए इसमें जो है बड़ा कौन है, तो इसी करो। अच्छा ऊपर में सब सेम है, तो नीचे में जो बड़ा होगा वो संख्या उतना छोटा होगा, और नीचे जो छोटा होगा उतना वो बड़ा होगा। तो कह रहा अवरोही, अवरोही मतलब बड़का आगे, तो इनमें बड़का तो सबसे नीचे छोटा खोजो, यानी 2/5 जो है सबसे, उसके बाद कौन 2/, उसके बाद कौन 2/9, उसके बाद 2/, इस रूप में कौन है बॉल, आंसर हो गया बॉल। अगला फिर कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न, भिन्नों में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है देख लो, फिर जो इसी दशमलव में कर लो, तो 9 5 45, 5 बच गया, फिर 9 5 45 आ जाएगा। 11 से 11 तिया 33, फिर कितना बच जाएगा 7 बचेगा, तो 11 छक 66, फिर यहाँ से 12 7 84, ज्यादा 12 छक 72, भी ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन 12 5 60, और कितना बच गया 10, 12 8 96, यानी 0.58, फिर 0.13 5 65, 13 चौका 52, 8 बच गया 80,
तेरह छक 78। अरे तो 4 एक रहा है, सबसे छोटा है यही वाला। तो सबसे बड़ा तो सबसे छोटा यही है, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 5 8 होला। तो 5 8 होला मतलब 7/12। 7/12 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैट है। ऑप्शन नंबर कौन है? कैट। 7/12। अगला है 13/5 प्राप्त करने के लिए 5/13 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो इसमें देखिए कह रहा है कि 13/5 प्राप्त करने के लिए 5/13 में कौन सी जोड़े। तो एकरा में हम क्या जोड़े? हम जो है क्या कर देते हैं, ओकरे में से घटा देते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे करेंगे 5/13 में हम x जोड़ेंगे तो 13/5 आएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 13/5 में से 5/13 ऐसे कर देंगे। 13 5 के एलसीएम 65, 5 से 13 से 169 माइनस 13 5 65 तो 25 घटा देंगे तो 144/65। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट सवाल जो है ई वाला देखिए कितना जो है ये बड़ा है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन हट गया। ये देखिए ये कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो मिलान करना है। वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त। इसमें अर्धवृत्त कौन है? पहला के कैट। उसके बाद फिर कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा का आधा। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होता है, और व्यास के आधा त्रिज्या। तो त्रिज्या का नहीं। वृत्त को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखाखंड व्यास। व्यास वृत्त के सभी एक को बचेंगे तो कुछ हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया? A का 3, B का 4, C का एप्पल यानी 1 है, और D का 2। तो ये कौन ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। 3 4 C 2 बी ऑप्शन में। अब देखिए इतना बड़का एक तो पढ़ो, उसके बाद फिर नीचे जो है आंसर खोजो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर बड़ा अगर होगा तो बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम जब देगा तो इसी टाइप का रहता है कि बहुत सारा एकदम आगे क्वेश्चन कर देगा, और क्वेश्चन करने के बाद समझो उसको, उसके बाद फिर 4 गो ऑप्शन रहेगा। और वो 4 गो ऑप्शन जो है ना ये ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें लिखा रहेगा ना कि 1 ऑप्शन सही, कि 2 ऑप्शन सही, कि 1 से अधिक ऑप्शन सही, कि कोई ऑप्शन सही नहीं, कि मतलब इस तरह से जो है ऑप्शन दे रहा था 4 5 गो। एकदम कंफ्यूजन खाली करते रहेगा। अगला जो है देखते हैं 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल ये कौन सी है जी? वृत्त। इसमें ई वाला कौन सी है? त्रिज्या। हमको लग रहा है कोई पूछ रहा है ओपी की लंबाई। ओपी की लंबाई पूछ रहा है। यदि ए बी बराबर 8 है, ए बी बराबर पूरा जो है कौन सी है 8, ये वाला कौन सी हो जाता है? त्रिज्या है तो 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। डराने के लिए भी कुछ कुछ दे देता है। वाह फिगर है ऐसा है। अब अगला देखो 65 नंबर सवाल। कपड़े के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई क्रमशः 7 मीटर, इतना 7.5 9.5 मीटर है, एक समान अधिकतम लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगा सेंटीमीटर में? एचसीएफ निकालेंगे तो 7, 7.5 और 9.5 का एचसीएफ। पहले इसको समान में बदल दो। समान में कहने का मतलब इसको 70, इसको 75, उसको 95। इसको कितना? 70, 75 और 95। तो सब हो गया समान। समान हो गया तो इसका एचसीएफ निकालो। इसका मतलब जो है सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है जो इन सभी को काट दे। तब 25 जो है सबको काटेगा। ये 30, 40 नहीं, अब 50,
50 भी नहीं काट रहा है। अच्छा हाँ, वो मीटर में पूछ रहा था। मैं ऐसे देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 700, वो वाला 750, 900। अब देखो सबसे बड़ा कौन है 50, 50 सबको काट दे रहा है, तो ये हो सकता है। हाँ यही वाला आंसर होगा, है ना। ये अगर सबको काट दे रहा है तो यही वाला क्या होगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन में जो बड़ा लगेगा वो सबको काट दे रहा है, इसका मतलब एचसीएफ वही है। ठीक है, इसीलिए 50। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो है एचसीएफ होता है, तो सबसे बड़ा संख्या यही है जो सबको काट दे रहा है, मतलब निश्चित रूप से एचसीएफ वही होगा। अगला जो है देखिए, दो संख्याओं का लसा मासा 50 तथा 25 है, क्या दिले है एलसीएम 150, एचसीएफ 25। यदि संख्याओं में एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो जानते हैं कि पहली एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, तो 150 गुना 25 बटा पहली संख्या 75, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। 25 दिया 75, 3 5 15 50, ऑप्शन नंबर 2 घटा। अगला सवाल जो है देखते हैं 67 नंबर, कि एक दुकानदार ने एक मेज और एक कुर्सी क्रमशः 1900 और 600 में खरीदी। उसने दोनों वस्तुएं अंकित मूल्य को 15% लाभ के साथ बेची। अंकित को 15% के लाभ पर बेची। अंकित मेज और कुर्सी के लिए कितना मूल्य चुकाएगा। अब देखिए कितना दोनों का मूल्य हो गया टोटल 2500। अब 2500 में कह रहा है कि 15% को ही कमाना है लाभ, तो उसमें जो है कितना मूल्य जो है चुकाएगा। तो 15% लाभ कमाना है तो कितना चुकाना है, तो 115 का वैल्यू निकाल दो, तो 00 इसी खत्म हो गया प्रतिशत से। 25 से जो है गुना करना है एकरा में, है ना। हम 4 से जो है गुना नहीं कर सकते, भागा नहीं दे सकते इसको, क्योंकि ये भी फिर दशमलव में आए। इससे बढ़िया जो है 25 से डायरेक्ट गुणे करते रहे। 25 पचे 125, 25 से का 25 और 12 37 के साथ हासिल 3, 25 से का 25 और 3 28, 2800, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें जो है देखें कि 25 का जगह पहाड़ा याद रहेगा वही कर सकता है ना। तो ये पहाड़ा भी जो है कम से कम 30 तक याद रखना। अब अगला जो है देखते हैं कि 2.6 किलोग्राम, 3 किलोग्राम 700 ग्राम। इसका मतलब ये भी हुआ 3.7, और हो गया 2.6, जोड़ देंगे 7 6 13, 3 2 5 1 6, 6.3 और 6 किलोग्राम 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं सवाल नंबर 69 के बाद इधर आ जाए 70 ये भी 69 आ गई, चलिए कोई नहीं, 68 भी है ना। 69 नंबर सवाल देखिए, एक ठोस घनाभ जिसकी विमाएं इतना है उसको पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है। कल ही बताए थे पिछले क्लास में कि अगर पिघला कर बनाया जाए तो दोनों का माल मटेरियल सेम रहेगा। जितना घनाभ के लिए था उतना ही चीज से ये वाला बनाना है। जैसे मान लो कि मट्टी का है, मट्टी को बिगाड़ दिए, अब बिगाड़ के फिर उसको घन बना रहे हैं, तो उतना ही ना मट्टी लगेगा। इसका मतलब आयतन क्या हो जाएगा बराबर। तो देखो तो 3 गुना 8 गुना 9, तो 9 8 72 तिया, 3 गुना 72। ठीक है, नया घन बनाया जाता है तो इसका होता है भुजा क्यू, आयतन क्या होता है, तो ऐसे करेंगे उन्हें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा घनमूल 3 गुना 9 8 72, तो 3 गुना 3, 9 को 3 गुना 3 और 8, यानी ये ऐसे कर सकते हैं बराबर भुजा। तो देखो 3 3 को जोड़ा से निकालते हैं, वो 3 निकल जाएगा, 8 में से 2 निकल जाएगा, 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल जो है देखते हैं 8 छोटे घन जिनमें से प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर है को एक बड़ा घन जो है में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बड़े घन का आयतन जो है क्या होगा। तो 2 2 कै गो है 8 गो,
तो एक छोटका के आयतन क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 हुआ है तो 8 8 64। तब बड़का एक से बना है जिसका आयतन 64 है, आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब भुजा क्यूब का वैल्यू कितना 64, तो भुजा का वैल्यू घनमूल 64 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तब बड़े घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ओहो यही वाला होगा, कितना हो जाएगा, ये ना आयतन होगा 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कैट, कैट सी ऑप्शन। अगला जो है देखते हैं 71 72। अब जो है इसमें ये क्वेश्चन है कि यदि 420 संतरों का मूल 2520 है तो 8 दर्जन का मूल कितना होगा। तो 8 दर्जन में कितना होगा जी, 12 8 96। 96 एक से कोई रिलेशन रखता है नहीं, तो कहेंगे 2520, एक संतरा को निकालेंगे तो 420, 96 को के निकालना है 96 से गुना। अब है क्यों, अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 0 0 तो पहले कट गया, 21 से भी कट जाएगा का नहीं, हाँ 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 से का 21 से 21 दूनी 42, ठीक है। और 2 से 48, 48 में 12 से गुना, 12 8 96, 12 चौक 48 और 9 500। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 16 बस्ता का मूल 1500, तो 3 बस्ता का मूल कितना होगा, 16 से कटा, 16 में 52 से, 16 में 44 होता है, 16 नवा 1520 बटा 16 गुना, अब कितना से ही कटेगा, के नंबर 52 से होता है, 16 नंबर 16 में 44 होता है, 52 किससे हो जाएगा। अब जैसे काट दो, कोई से होता जरूर है। अब देखिए इसको काटते हैं, छोड़ो 9 से काटते हैं, 9 से लेकिन कटेगा कैसे, 8 से काटते हैं, 8 से 95 बारी में कट जाएगा, काट लिया, काट ही देते हैं। अरे 16 में 44 से बच गया 6 2 8 16 85, हाँ 95 बारी में कट जाएगा। 95 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 9 तिया 27 है 285। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर सवाल है जिसमें देख रहा है ये 4 ऑप्शन है, लौक रहा जी। देखिए यहाँ पे ये आकृति है, आकृति में कौन कौन से कोणों की माप 3 समकोण के बराबर है, 3 समकोण के बराबर है। कौन कौन कोण की माप 3 समकोण यानी 9 3 27 270 के बराबर है। ए के तो कभी नहीं हो सकता है, बी के भी नहीं हो सकता है, डी के भी नहीं हो सकता है, जी ई वाला हो सकता है और ई वाला भी हो सकता है। ई न तो जी हो सकता है, ई न तो जी, तो वो सब ऑप्शन वाला जितना भी है सबको डिलीट मार दो। कौन कौन से कोणों की माप 3 समकोण के बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। वो सब पे चिंता नहीं करना है, वो सब को छोड़ दो। अब हम अगर इसको सटा देते तो सब 90 90 हो जाता। आइए अब बन गया कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री बन गया। आई दोनों लाइनवा जो है बराबर लग रहा है, इसका मतलब दोनों कोणवा में क्या होगा, बराबर बराबर। तो ई 45 डिग्री, तो होने कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 135, ई भी 100। तो कोची कह रहा 3 समकोण के बराबर। हाँ अब देखिए ये पूरा जो है कौन सी होता है 360, तो 90 ही है, तो बचल का कितना हो जाएगा 200, तो 270 एक गुना है। ऑप्शन नंबर केवल ई है, केवल सी नहीं, केवल सी ई वाला। अच्छा हाँ हाँ
यहाँ पे देखिए एगो इधर भी दिले है, ई गधा भाई छुपले था हमरा से। ई 90 है तो इन्हें कितना हो जाएगा 200, सी और ई, सी और ई कौन है एप्पल, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब फिगर को थोड़ा बढ़िया देख लेते, देखो तो अभी इन्हें नहीं देखे थे, हम सोचे कि यहाँ 90 दे ही दे दिया तो इन्हें का लगे हो, तो इसीलिए इधर भी अगर रहेगा तो 270, यहाँ भी 270। इस सब के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं कि जब भी 270 डिग्री का कोण बनेगा तो ऐसा करके गोल बनावल जरूर हो, तो गोल जहाँ जहाँ बनावल होगा बिना देख ले आंसर मार नहीं। हम भी ये मूर्खता किए कि ये वाला निकालने लगे, ये हमको नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि ऐसे कभी भी कोण 270 डिग्री का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 180 पार कर जा रहा है, तो ये लाइनवा जो है एन नीचे में जाएगा, तो नीचे में जाएगा, इसका मतलब गोल ऐसे बनेगा। गोल जो है यहाँ पे दो एगो में बनल है, एगो ई और एगो ई, आंसर हो गया है ना, बिना बनल है। अब आगे जो है देखते हैं सवाल नंबर 74। ये क्या है, उस कोण का प्रकार बताएं जिसकी माप 146 डिग्री तथा 82 डिग्री के दो कोणों के अंतर से 26 डिग्री अधिक है। के दो कोणों के अंतर से 26 डिग्री अधिक है, तो ये दोनों को घटा दो, 146 में से 82 खाली, 4 8 6 14 64 से 26 ज्यादा, 6 4 10 6 2 8, तो कौन हो जाएगा समकोण हो जाएगा सी। अब उसके बाद जो है ये लास्ट आखिरी प्रश्न है 75 नंबर, और आखिरी को आखिरी जैसा ही बनाएंगे, है ना। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 40 और 50 डिग्री है, भुजाओं तथा कोणों के आधार पर आधारित एक त्रिभुज का नाम बताएं कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बिना कलम से इसको बनाएंगे, क्योंकि लास्ट है तब बेचारा में कलम को चिपो के जाए, छोड़ो रख देते हैं कलम। ये कह रहा है कि 40 और 50 है, तो उसके आधार पर भुजा और कोण को देखिए और त्रिभुज का नाम बताइए। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। इसका मतलब फिक्स है कि तीसरा कोण जो होगा 90 होगा। आई दोनों न्यून कोण है, तो क्योंकि दोनों का जो योगफल जो है 90 आ रहा है, तो एगो बड़का कोण आ गया 90, अब बाकी दोनों जो है न्यून कोण है जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो टोटल तो 180 हो ही गया। तो इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सोचिए, हाँ समकोण त्रिभुज है, और साथ में भुजा के आधार पर भी पूछ रहा है, तो भुजा के आधार पर तीनों कोण अलग अलग है, तो उसका भुजा भी अलग अलग होगा, माप के होगा, यानी विषम बाहु है और समकोण है, तो विषम बाहु और समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और ये प्रश्न जो है खत्म हो गया। मैथ का पूरा जो है सवाल यहाँ पे एंड हो गया। अब हम अगले वीडियो में इसके रीजनिंग, हिंदी और जीके के सवाल को जो है बताएंगे, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग जो है ऐसे ही जो है इसको समझते रहें, और हर सेट का जो है जो क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश करें कि सर ऐसे बताए हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हम भी वैसे बनाएंगे, और कम समय में आपको बेहतर तैयारी हो सकता है। तो आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।